नूर जी, मैंने आप देखिए, मेरे साथ कोई भी राजनीतिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई नहीं। मैंने ताहिरा जी का बहुत काम है सोशल उस पे, इसलिए बुलाया। आप आरएसएस को हो सकता है कहें, वैसे आप भी हैं, लेकिन गया प्रसाद जी उस रायबरेली में जब ये कांड हुआ तो इन्होंने मुहिम चलाई थी, इनकी निशानदेही भी बड़ी इंपॉर्टेंट रही। लेकिन आप सीधे ये कह दें कि मुसलमानों को परेशान करने के लिए, कैसे? मैं ये समझना चाह रहा हूं, अगर एनआरसी लागू हो तो उससे आप सुरक्षित नहीं होते हैं, ताहिरा जी नहीं होती हैं, कि अनुपम जी नहीं होते हैं, या गया जी नहीं हो रहे हैं? देखिए माननीय अमित शाह जी ने जो सदन में खड़े होकर के कहा था, और वो बात उन्होंने बाद में सीए जब लेकर के आए तब भी उन्होंने लागू भी की, मतलब वो बात की कि जो हिंदू समाज के से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान में हैं, जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं उनमें अगर हैं, तो वो भारत में लिए जा सकते हैं। अच्छा नूर जी, मुसलमान नहीं लिए जा सकते, सुन तो लें। तो एनआरसी, अब एनआरसी के लिए में ये कहा है, भारत में जो मुसलमान अपने कागज नहीं दिखा पा रहा अपनी पीढ़ियों के, ये कहा गया था कि अगर नहीं दिखा, आपको लग रहा है ये इतना आसान है कि उन्होंने कह दिया जो कागज नहीं दिखा पाएगा वो फर्जी मान लिया जाएगा? नूर अहमद जी क्यों फर्जी हो जाएंगे? बहुत अच्छा, ये सवाल बहुत अच्छा है आपका। जैसे उन्होंने कहा, अवामी सतह पर जो एक देश के गृह मंत्री की बात जब पहुंची तो अवाम में खलबली मची। वैसे जो राजनीतिक, मैं किसी सियासी दल से ताल्लुक नहीं रखता हूं साहब, मैं आपसे खुली बात कर रहा हूं कि जितने सियासी जो सेक्युलर सियासत करने वाले लोग थे, उन्होंने इसको मुद्दा बना करके हमारे समाज को चाहे एक तरह समझ लो भयभीत कर रखा हो, या उन्हें दूसरे तरीके से डरा वरा रखा हो। लेकिन एक समाज में एक मैसेज गया, एक नैरेटिव सेट हुआ कि जो एनआरसी आएगा तो जो लोग बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं वो और उनके पास खुदा ना खास्ता कोई कागज नहीं है उनके आबा अजदाद का, तो वो यहाँ से निकाल दिए जाएंगे। तो 25 करोड़ की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया जाए, ताहिरा जी की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया जाए, पुष्कर चौहान, गया प्रसाद जी और अनुपम जी की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया जाए, नूर अहमद जी के भी साथ? कैसे बताओ कैसे? मुझे एक सवाल बताइए, फिर मैं जाऊंगा अनुपम जी, मैं आ रहा हूं आप पास। आप मुझे सिर्फ ये समझा दीजिए, एनआरसी से सिर्फ मुसलमान ही के पास कागज नहीं हो सकता कोई? जब यहां पर असम में हो रहा था, मैं आपको कई हिंदू परिवार बता दूं जिन्होंने कहा मेरा नाम कट गया, उसके कई तरीके हैं अपने आप को साबित करने के लिए। ये कोर्ट में गया मसला, आप सिर्फ ये डराएंगे कि मुसलमान बात करें। पुष्कर चौहान जी आप एक बड़ी शख्सियत है जी। मैं आपसे बड़े ही अदब के साथ में कह रहा हूं, क्योंकि ये डिबेट बड़ी साधारण तरीके से हो रही है। ताहिरा जी बैठी हैं, बड़े लोग, बड़े चेहरे हैं देश के। मैं ये बात आपसे कहना मैं चाह रहा हूं कि एनआरसी के नाम से जिसको टारगेट किया गया था, जो ऐलान किए गए थे, जो जिस तरह से एडवर्टाइज किए गए थे, वो क्या थे? आपको भी ये बात हमें बतानी पड़ेगी। क्या उन्होंने मुसलमानों को निशाना बनाया था या नहीं? अगर भाई सीए ला रहे थे ना, तो हिंदू समाज क्यों जाएगा? हिंदू समाज पर क्यों आ जाएगी मुसलमानों पे आएगी। आप बताइए, मैं यही चाह रहा था, इसीलिए मैं एनआरसी की बात कर रहा था। आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है नूर साहब? पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? एक मिनट गया जी, एक लोग, मैं आ रहा हूं। एक कोई ऐसी लड़ाई की बात नहीं, मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूं। हो सकता है नूर जी की बात हमें समझ में आ जाए, 3-4 लोगों को। बिल्कुल। अभी जो बांग्लादेश में हो रहा, वहां अल्पसंख्यक है हिंदू, सीए के जरिए वो कम से कम आ तो सकता है। आप बताइए वहां अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ? छोड़ दीजिए, मंदिर टूट रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, वहां तक नहीं रुकते हैं। क्या हिंदू वहां टारगेट किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे? देखिए, हमने अपने बयानों में कहा है, शायद आपने सुना भी ना हो, हमारा सीधा मानना है, जिस मुल्क के अकलियत अगर वहां की बहुसंख्यक समाज के से अच्छा खा पी नहीं रहे हैं, तो उस मुल्क का नेतृत्व खराब है। वो मुल्क खराब है। वहां का जो भी वहां का जो
राष्ट्रीय लेवल पर जो काम वहां हो रहा है बांग्लादेश में, उसकी हमने खुल करके आलोचना की। हमारा दूसरे मजहब के ऊपर उंगली उठाने की इजाजत देता ही नहीं। हमने ये खोल करके कहा, जैसे सुना था बीच में कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया, अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में घुस गए लोग। तो ये वहां के जो शासन प्रशासन का फेलियर है। हमारी सरकार को चाहिए, भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब दे। वो कोई जालिम हो, किसी भी रूप में हो, चाहे यूनुस की शक्ल में हो, चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की शक्ल में हो, हमें किसी डरने की जरूरत नहीं है। हमारा मानना है। नूर जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही, और भारत सरकार जो अपनी कोशिश कर सकता है डिप्लोमेटिक तरीके से हो रही है, आज भी चर्चा हो रही। इसीलिए मैं आज के बांग्लादेश के हालात का सिर्फ जिक्र लिया है, लेकिन जो ये एटम बम तैयार हो रहा है धीमे धीमे, अवैध लोगों के रहने का उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे करके आपने देखा ना। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं सिर्फ मुसलमान है उसमें, वो कोई इजराइल से आया हुआ भी रह सकता है ना। घुसपैठिया से मतलब क्या है? घुसपैठिया से मतलब घुसपैठिया जो यहाँ का नागरिक नहीं है और रह रहा है वहां। देखिए दो तरह की बातें हैं। अभी कोई गुलाम करता है क्या? जो भारत में अनैतिक रूप से घुसा है, प्रसाद जी, अवैध रूप से, उन्होंने गया जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है। हिंदू समाज से घुसा है तब उसको कहेंगे नहीं कहेंगे? क्या कहेंगे? आप एक आध उदाहरण दे दें। मुसलमान बिल्कुल कहा जाएगा, बिल्कुल कहा जाएगा। जो गैर कानूनी तरीके से होगा। क्या एनआरसी में लिखा है कि पुष्कर चौहान के कागज नहीं चेक होंगे? एनआरसी में लिखा तो कहीं नहीं होता है। ठीक है, अब मैं अनुपम जी के पास आता हूं। आप एक ही बात को गोल गोल घुमा रहे हैं। अनुपम जी, मेरी दरअसल चर्चा करने का आज इस मुद्दे पर यह मसला था कि जो वहां हो रहा है, थोड़े दिन बाद आप कहीं और भी देख सकते हैं। जब डेमोग्राफी चेंज होने लगती है, तो लखनऊ में देखा ना, अकबर नगर में क्या हुआ, वहां पे कोर्ट ने, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मुसलमान, लेकिन जैसे नूर जी कह रहे हैं कि अगर एनआरसी लागू होगा तो मुसलमानों को परेशान करने के लिए है। फिर वो दूसरा तरीका क्या है, कैसे पहचानो कि अनुपम मिश्रा यहीं के रहने वाले हैं, पुष्कर चौहान यहीं के हैं, ताहिरा जी हैं, नूर हैं? थैंक यू पुष्कर भाई। ताहिरा आपा को नमस्ते। बहुत दिनों बाद किसी चैनल पर मुलाकात हुई इनसे। और देखें, अब बहुत ज़्यादा इसमें घुमा फिरा के बात करने का क्या मतलब है। सब लोग जानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हमारे, बल्कि 1971 का युद्ध क्यों हुआ था। उस जमाने में यूनाइटेड नेशंस में इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमारे ऊपर इतने लोग चले आए हैं बांग्लादेश से कि हमारा देश उनको खिलाने के लिए सक्षम नहीं है, हम उनको खिला नहीं सकते, इतने करोड़ों लोग आ गए थे। तो साहब वो तो जमाने से एक चला आ रहा है और अभी भी चला आ रहा है। और आपने देखा है कि जो रोहिंग्या मुसलमान आते हैं तो उनको बाकायदा हमारे स्थानीय मुसलमानों से सपोर्ट भी मिलता है। हमने वो जलसे देखे हैं, हमने वो नारे देखे हैं कि हमारे रसूल एक हैं, हमारी कुरान एक है, हमारा मजहब एक है, तो हम इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे। तो मुझे ये सब घूम फिर के कोई कुछ भी कह ले। एक तो पहली बात तो ये जान लें कि चाहे वो एक हिंदू धर्म गुरु हो, चाहे वो एक मुस्लिम धर्म गुरु हो, कोई आज की तारीख में ये नहीं कह सकता कि उसका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है और राजनीतिक नहीं है। जैसे खुल के फतवे हो रहे हैं दोनों तरफ से, तो इसलिए कोई धर्म गुरु आज की तारीख में ये कि धर्म को सियासत, इससे ज्यादा घालमेल तो मैंने कभी देखा ही नहीं। बहरहाल रही बात, अब आज से 5 साल पहले उत्तर प्रदेश पुलिस ने दावा किया था कि साहब उत्तर प्रदेश में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी मुसलमान और 3000 से ज्यादा रोहिंग्या है। ये यूपी पुलिस का दावा था। और उस समय प्रशांत कुमार साहब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, उन्होंने एक अभियान भी चलाया था। तो अब उसको भी आप कह दें कि नहीं दावा फर्जी है, तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन सरकार का दावा तो यही है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी शहर होगा जिसमें आप घूमें और आपको बांग्लादेशी मुस्लिम्स की एक ना एक बस्ती ना मिल जाए। वो हैं, दे आर अ रियल थिंग। आप आंख बंद कर लीजिए, वो गोस्वामी जी ने कहा था मुंह दो आंख बताओ कुछ नहीं, आंख मूंद कर लीजिए, कहीं कहीं कुछ नहीं है। तो लेकिन ये भी है कि भाई
बंगाल से लेके दिल्ली और दिल्ली से लेके साउथ तक हर जगह ये एक वोट बैंक बनते जा रहे हैं और वोट बैंक बढ़ते जा रहे हैं। एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि साहब केवल पिछले 5 महीने में या 4 महीने में जो बाइडेन की सरकार ने, आप सोच के देखें, मतलब जो बाइडेन की सरकार को ये माना जाता है कि बड़ी प्रो जो वो आते हैं, घुसपैठिए आते हैं या फिर जो मदद जो शरणार्थियों के लिए बड़ी फेवरेबल सरकार है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप को माना जाता है कि वो शरणार्थियों के खिलाफ है, जो बाइडेन को माना जाता है, डेमोक्रेट्स को माना जाता है कि शरणार्थियों के फेवर में है। तो जो बाइडेन की सरकार ने पिछले 5 महीने में 2.25 लाख शरणार्थियों को देश से बाहर का रास्ता दिखा दिया, और वो भी कोई एक देश पे नहीं, उन्होंने साहब मतलब 145 देशों में इनको लौटाया है। 145 कंट्रीज में 2.25 लाख लोगों को वापस किया गया, चलो निकलो यहाँ से, तुम अवैध हो। आप 10,000 आदमी 10 साल में नहीं निकाल पाए नरेंद्र मोदी को। मुझे बिल्कुल शिकायत है बांग्लादेशी घुसपैठियों से, ना मुझे शिकायत है रोहिंग्या से, ना मुझे। अब देखिए, आपने अभी देखा था इंडोनेशिया में, देखा था रोहिंग्या मुसलमान पहुंचे थे और उन्होंने उनके पूरे शिप को वापस कर दिया, नाव को वापस कर दिया। बाद में वो नाव डूब गई, सैकड़ों लोग डूब के मर गए, बड़ा हल्ला भी मचा, लेकिन उनका नहीं आने देंगे। आप ये देखिए कि जो फिलिस्तीनी हैं, इनको पूरे अरब ममालिक में कहीं एक भी मुल्क नहीं है जो इनको पनाह देने को तैयार। जॉर्डन आपको लेने के लिए तैयार नहीं है, इजिप्ट आपको लेने के लिए तैयार नहीं है, सऊदी अरब आपको लेने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कोई भी देश आपको लेने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत को दिक्कत है या भारत मना कर रहा है। जो मुस्लिम मुल्क हैं वो अपने मुस्लिम बिरादरान को मना कर रहे हैं कि नहीं साहब, हम नहीं लेंगे। तुर्की में जो फिलिस्तीनी गए हैं, तो आप देखिए तुर्की ने उनको बॉर्डर पे कांटोदार तार के बीच में रखा हुआ है, साहब आप अंदर नहीं आ सकते, बल्कि धमकी देता है कि साहब इनको हम यूरोप में ठेल देंगे। तो कोई भी देश अपने देश में घुसपैठियों को नहीं अनुपम जी, ये तो सबके लिए जरूरी है ना, जरूरी तो देश है ना। आप कितने एग्जाम्पल दें? जरूरी, सुने। तो आप सवाल ये ना कि देखिए रिसोर्सेज, आपके पास जो संसाधन है वो सीमित है, लोग बढ़ते जाएंगे तो दिक्कत है, सबको दिक्कत आएगी। लेकिन भारत इकलौता वो वाहिद देश है जहां पे जो लोकल मुस्लिम हैं उसने कभी भी घुसपैठियों का विरोध नहीं किया, कभी भी नहीं। और ये बात क्या घुसपैठियों तक नहीं है, मैं तो हमेशा कहता हूं कि उनको 5,000 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी नजर नूर जी आ रहा हूं, उन्हें कश्मीर नजर नहीं आता, उन्हें बांग्लादेश नजर नहीं आता। तो उनका अपना ये है, ये इसमें कहीं कोई, अच्छा मेरा क्या है कि मैं बिल्कुल घुमा फिरा के बात तो करता नहीं हूँ भाई, तभी अच्छा मैं आपको उस डिबेट में रखता हूं कि किसी भी प्रवक्ता को बुरा ना लगे। नहीं तो ठीक है, तो प्रवक्ताओं का कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि सऊदी, पूरा अरब, जो पूरा अरब देश है, कोई भी फिलिस्तीनी को लेने को तैयार नहीं है। इंडोनेशिया से लेके बांग्लादेश से लेके कोई रोहिंग्या को लेने को तैयार नहीं है। रोहिंग्या जो मूल रूप से बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेश उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसी पनाहगाह बन गया है जिसमें ना सिर्फ हर आदमी आता है, बट एवरी पर्सन इज वेलकम, हर आदमी का स्वागत